हेलो दोस्तों, आज हम लोग इंटरमीडिएट का क्या मॉडल क्वेश्चन पेपर पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक्स का किस सब्जेक्ट का पढ़े तो इकोनॉमिक्स का पढ़ने वाले। इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। देखिए, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेगा वह 100 गो रहेगा। खंड आ में ऑब्जेक्टिव जो रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न वह 100 गो रहेगा और इसमें से 50 प्रश्न का उत्तर देना है। 100 में से 50 प्रश्न का उत्तर देना है। और खंड व में देखिए, खंड व में लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा 30 गो और इसमें 15 प्रश्न का उत्तर देना है। 30 गो में से 15 प्रश्न का उत्तर देना है। लघुत्तरीय जो रहता है वह 2 नंबर का रहता है और इसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेगा 8 गो। ठीक है ना, 8 गो रहेगा दीर्घोत्तरीय। इसमें से 4 प्रश्न का उत्तर देना है। जो कि ये 4 गो बनाइएगा वह 5 नंबर का रहेगा। आइए अब देखिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन में है कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। पहला में क्वेश्चन समझिएगा। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, तो किसका फलन है? तो देखिए, उत्पादन के साधनों का क्या है, ये फलन है। उत्पादनों का साधनों का फलन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त रहता है। तो कौन सा बजट सबसे उपयुक्त रहता है? तो घाटे का बजट। किसका सबसे उपयुक्त रहता है? तो घाटे का बजट तो क्या होता है, सबसे उपयुक्त रहता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है कि भुगतान शेष का घटक है। भुगतान शेष का घटक है तो इसका शेष घटक कौन सा है? तो देखिए, चालू खाता भी होता है और पूंजी खाता भी होता है। और देखिए सी में है ए बी दोनों, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए चौथा में क्या बोला जा रहा है। चौथा में बोला जा रहा है कि अस्थाई पूंजी का उपभोग क्या है। अस्थाई पूंजी का उपभोग क्या है? तो मूल्यह्रास से। क्या है? अस्थाई पूंजी का जो उपभोग होता है वह मूल्यह्रास से होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए सी नंबर जो क्वेश्चन है ना, सॉरी सी नंबर ऑप्शन हम लोग का सत्य है। MPC प्लस में MPS बराबर 1 होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है छठा नंबर क्वेश्चन। देखिए छठा में क्या बोला जा रहा है। छठा नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है। पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, किसने प्रतिपादित किया? तो यह किसने प्रतिपादित किया था? तो JB जेस ने क्या किया था? प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? तो कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगला क्वेश्चन है व्यवसायिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है। व्यवसायिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो इसका एजेंसी कार्य क्या है? क्या कार्य है? तो ट्रस्टी का कार्य करना। किसका? ट्रस्टी का कार्य करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना जो हुआ था 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन में है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि गौसेन का प्रथम नियम क्या? गौसेन का प्रथम नियम निम्न में कौन सा है? तो निम्न में से कौन सा इसका प्रथम नियम है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सीमांत उपयोगी ह्रास का नियम जो होता है वह इसका प्रथम नियम होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 में देखिए क्या बोला जा रहा है कि किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है। क्या? किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग की वृद्धि नहीं होती है। तो किसकी मांग की वृद्धि नहीं होती है? तो देखिए, आवश्यक वस्तुएं ए में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है आरामदायक वस्तुएं, सी में दिया हुआ है विलासिता वस्तुएं और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है, इसमें मांग में वृद्धि नहीं होती है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन में इसको सोल्व करना पड़ेगा। हम आप लोग का आंसर ऐसे बताएंगे, ठीक है ना, सोल्व करके नहीं बताएंगे। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% की परिवर्तन के कारण मांग में 60% की क्या होती है? परिवर्तन हो तो मांग की कीमत लोच क्या होगी? इसकी मांग की कीमत पूछा जा रहा है कि क्या होगी। इसकी मांग की कीमत जो होगी ना, सॉल्यूशन करेंगे जब निकालेंगे तो हम लोग को आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा 1 माइनस में 1.5 आ जाएगा।
देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया है? किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया है? तो किसने किया है? किसने किया है? तो मार्शल ने क्या किया था? ये प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन 14 में क्या बोला जा रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित है? तो कृषि सम्मिलित है, कृषि है, खुदरा व्यापार है, लघु उद्योग है और डी में इनमें से सभी। तो हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यही सब क्वेश्चन में क्या एग्जाम में पूछता है, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में देखिए पूछा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के क्या क्या सम्मिलित है, द्वितीय क्षेत्र में क्या सम्मिलित है, तृतीय क्षेत्र में क्या सम्मिलित है, ये सब क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा। और हाँ, आप लोग के वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान क्या है? विज्ञान है। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो किनके अनुसार ही है? तो जे क्या ए मार्शल के द्वारा, किनके द्वारा? ए मार्शल के द्वारा ये कल्याण का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन नंबर है देखिए 16 नंबर क्वेश्चन 16 में क्या बोला जा रहा है कि किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? तो यह किस पर निर्भर है? किस पर निर्भर है? तो देखिए प्रभावपूर्ण मांग पर क्या है? ये निर्भर है। प्रभावपूर्ण मांग पर क्या है? ये निर्भर है। अगला क्वेश्चन नंबर है 17 नंबर क्वेश्चन किन्स के विनियोग गुणक का मूल्य किस पर निर्भर है? तो यह किस पर निर्भर है? किस पर निर्भर है? तो देखिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर क्या है? ये निर्भर है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन नंबर है 18 नंबर क्वेश्चन 18 में देखिए क्या बोला जा रहा है कि न्यून मांग को ठीक करने के निम्नलिखित में से कौन से उपाय हैं? तो इनके कौन से उपाय हैं? कौन से उपाय हैं? तो देखिए मौद्रिक उपाय हैं। कौन सा उपाय हुआ? मौद्रिक उपाय हैं। हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है। पूंजी की स्टॉक की वृद्धि कहलाती है, यानी कि यह क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो पूंजी निर्माण कहलाती है। क्या कहलाती है? पूंजी निर्माण कहलाती है। अगला क्वेश्चन नंबर है 20 नंबर क्वेश्चन देखिए 20 में क्या बोला जा रहा है कि सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है तो यह किया जाता है तो किसके लिए किया जाता है? तो समष्टि अर्थव्यवस्था में किया जाता है। किस में किया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में यह किया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह नहीं है? तो कौन सा प्रवाह नहीं है? कौन सा प्रवाह नहीं हो जाएगा? तो पूंजी जो होता है वह प्रवाह नहीं है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन 22 में देखिए क्या बोला जा रहा है कि तीन क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो इसमें कौन शामिल है? कौन सा शामिल है? तो देखिए परिवार, फर्म, सरकार और डी में इनमें से सभी। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इनमें से सभी क्या है? शामिल है। अगला क्वेश्चन नंबर है 23 नंबर क्वेश्चन 23 में क्या बोला जा रहा है कि मांग की लोच की माप निम्नलिखित में से किस विधि से की जाती है? तो यह किस विधि से की जाती है? किस विधि से की जाती है? तो देखिए कुल व्यय विधि द्वारा, प्रतिशत या अनुपातिक विधि द्वारा और सी में है बिंदु विधि द्वारा और डी में है इनमें से सभी। तो हम लोग का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 24 नंबर क्वेश्चन 24 में देखिए क्या बोला जा रहा है कि उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। उत्पादन फलन को व्यक्त करता है तो कौन व्यक्त करता है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर है 25 नंबर क्वेश्चन 25 में क्या बोला जा रहा है? देखिए तो 25 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? कौन सा पूछा जा रहा है कि उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो कौन सा इसका साधन नहीं है? तो मुद्रा जो होता है वो उत्पत्ति का साधन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 26 नंबर क्वेश्चन देखिए 26 में क्या बोला जा रहा है कि अर्धनिर्मित वस्तुएं क्या कहलाती है? अर्धनिर्मित वस्तुएं जो होती है वह क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती है। क्या कहलाती है? मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती है। शाख का गुणक होता है। क्या पूछा जा रहा है कि शाख का गुणक होता है। तो शाख का गुणक क्या होता है? तो इसका जो गुणक होता है 1/CRR होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 28 नंबर क्वेश्चन कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? तो इसका वैकल्पिक नाम क्या हो जाएगा? इसका क्या वैकल्पिक नाम जो होता है वो आर्थिक लागत होता है। क्या होता है? आर्थिक लागत होता है।
अगला क्वेश्चन नंबर है 29 नंबर। देखिए 29 में क्या बोला जा रहा है कि सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत शामिल है, तो कौन सा शामिल है? तो शामिल है, तो देखिए आयकर शामिल है, निगम कर और सीमा शुल्क। और डी में देखिए इनमें से सभी। तो हम लोग का सही आंसर जो होगा इनमें से सभी हो जाएगा। ये सब क्या है? सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत में क्या है? ये सब शामिल है। अगला क्वेश्चन नंबर है देखिए 30 नंबर की, प्राथमिक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा शामिल? देखिए पहले भी एक क्वेश्चन आया था ना ऊपर में कि प्राथमिक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है, तो कौन सा शामिल है? देखिए भूमि, वन, खनन और डी में इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा हम लोग का सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 में क्या बोला जा रहा है कि मुद्रा के कार्यों में सम्मिलित है, मुद्रा के कार्यों में सम्मिलित है, तो यह किस में क्या सम्मिलित है? तो वो ए में दिया हुआ है मूल निर्धारण कारण, बी में दिया है मूल संचित कारण और सी में है विनिमय का माध्यम प्रस्तुत करना और डी में इनमें से सभी। तो हम लोग का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी जो होता है वह मुद्रा के कार्यों में शामिल होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 में क्या बोला जा रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में कौन सी कठिनाई है? तो इसमें कौन सी कठिनाई है? कौन सी कठिनाई है? तो देखिए दोहरा संयोग का अभाव, वस्तु विभाजन में कठिनाई, सर्वमान्य मूल मापक का अभाव और डी में दिया हुआ इनमें से सभी। तो हम लोग का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। एकाधिकारी प्रतियोगिता की धारण को दिया है, तो किसने दिया है? एकाधिकारी प्रतियोगिता की धारण को दिया है, यानी कि या किसने दिया है? किसने दिया है? तो चैम्बरेन ने क्या किया है? ये दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर है 34 नंबर। 34 में क्या बोला जा रहा है कि बाजार मूल्य संबंधित होता है, बाजार मूल्य संबंधित होता है, तो यह किससे संबंधित होता है? किससे संबंधित होता है? तो देखिए अति आपातकालीन मूल्य से क्या होता है? यह संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 35 नंबर। देखिए 35 में क्या बोला जा रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है समरूप उत्पाद विशेषता है, समरूप उत्पाद विशेषता है, तो इसकी क्या विशेषता? क्या विशेषता है? तो केवल पूर्ण प्रतियोगिता की, केवल पूर्ण आपातकालिक की और देखिए सी में दिया है ए बी दोनों। तो हम लोग का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी दोनों जो होता है वह समरूप उत्पाद की भी विशेषता होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 में क्या बोला जा रहा है कि आयकर का लाभ यह प्राप्त होता है, आयकर का जो लाभ होता है वह किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? तो केंद्र सरकार से क्या होता है? प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 37 नंबर। 37 में क्या बोला जा रहा है कि बजट प्राप्तियों के संगठक निम्नलिखित में से कौन सा है? बजट प्राप्तियों के संगठक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका कौन सा संगठक है? तो देखिए राजस्व प्राप्ति होती है और पूंजीगत प्राप्तियां, और सी में है ए बी दोनों। तो हम लोग का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन से व्यय एक पुल के निर्माण में होता है? कौन सा एक व्यय होता है जो कि पुल के निर्माण में होता है? तो कौन सा पुल के निर्माण में होता है? तो पूंजीगत व्यय जो होता है वह पुल के निर्माण में होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 39 नंबर क्वेश्चन। 39 में क्या बोला जा रहा है कि शाख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात है, जब नगद अनुपात क्या है? जब नगद कोष अनुपात क्या होता है? तो क्या होता है? तो घटता है। क्या होता है? घटता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 में क्या बोला जा रहा है कि ब्रेटन वुड्स प्रणाली के समय अधिकांश देशों में था, तो अधिकांश देशों में था तो क्या था? तो देखिए स्थित विनिमय दर था। क्या था? स्थित विनिमय दर ये था। अगला क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन। 41 में क्या बोला जा रहा है कि केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? तो कौन से इसका कार्य है? तो कौन सा कार्य है? तो देखिए नोट निगम का एक अधिकार होता है, सरकार का बैंकर, विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण और डी में इनमें से सभी। तुम लोग को सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 42 नंबर। देखिए 42 में क्या बोला जा रहा है कि चालू खाते में निम्नलिखित में से कौन सी मंदें होती हैं? तो इसमें कौन सी मंदें होती है? कौन सी मंदें होती है? तो देखिए दृश्य मर्दों का आयत भी होता है, पर्यटकों का खर्च होता है, दृश्य मर्दों का नियत होता है और डी में से सभी। तो हम लोग का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यवसायी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो
क्या 69 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था? ए बी प्रदर्शित किया जाता है। ए बी जो होता है वह किसे प्रदर्शित करता है? तो यह किसे प्रदर्शित करता है? तो TR/Q से क्या होता है? ये AR जो होता है वह प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता में निम्न में से क्या स्थिर रहता है? क्या स्थिर रहता है? क्या स्थिर रहता है? तो देखिए हम लोग का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि AR तथा AMR जो होता है वह स्थित होता है। पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है? पूर्ति जो होती है निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है? तो यह किससे जुड़ी होती है? किससे जुड़ी होती है? तो देखिए किसी समय की अवधि से और कीमत से, और सी में है ए बी दोनों। तो हम लोग का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी समय की अवधि से जुड़ी होती है और कीमत से भी क्या होती है या जुड़ी होती है। देखिए 47 नंबर में क्या है कि ES बराबर में 0 का अर्थ है कि पूर्ति की लोच है। क्या है? पूर्ति की लोच। तो हम लोग का जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि पूर्णता बोलो दारे। 48 नंबर में है, देखिए 48 नंबर में क्या है कि उत्पादन संभावना वर्ग का डाल गिरता है। तो यह किधर गिरता है? किधर गिरता है? तो बाएं से दाएं गिरता है। किधर गिरता है? बाएं से दाएं क्या होता है? ये गिरता है। औसत परिवर्तनशील लागत क्या है? औसत परिवर्तनशील लागत क्या है? तो इसका लागत क्या होता है? इसका लागत जो होता है TBC/Q होता है। क्या होता है? TBC/Q होता है इसका लागत। अगला क्वेश्चन नंबर है, देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक समस्या मूल्यता किस तथ्य की समस्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि चुनाव की। किसका हो जाएगा? हम लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि आर्थिक समस्या मूल्यता किस तथ्य से समस्या है? तो किससे है? तो चुनाव से है। देखिए 50 क्वेश्चन में से आप लोग बताइएगा कि कितना आप लोग सही किए हैं। अब पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 51 नंबर। 51 में क्या बोला जा रहा है? क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कौन सा हो जाएगा? तो अप्रत्यक्ष कर जो होता है उत्पादन शुल्क होता है। क्या होता है? उत्पादन शुल्क होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 52 नंबर क्वेश्चन। 52 में क्या बोला जा रहा है कि बजट में हो सकता है। बजट में क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? तो देखिए आगम घाटा हो सकता है, वित्तीय घाटा हो सकता है, प्रारंभिक घाटा हो सकता है और डी में दिया इनमें से सभी। तो हम लोग को सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 53 नंबर की। 53 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है। जिसमें क्या होता है? क्या होता है? तो देखिए AR होता है पहले, उसके बाद MR होता है। पहले भी ये क्वेश्चन आप लोग देखे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 54 नंबर क्वेश्चन। 54 में क्या बोला जा रहा है कि उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब क्या होता है? जब हम सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य होता है। क्या होता है? जब सीमांत उपयोगिता बराबर क्या होता है? मूल्य होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है क्या सत्य है? इसमें से पूछा जा रहा है कि क्या सत्य है? कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? तो देखिए हम लोग का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वह सत्य है। क्या है? सत्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोला जा रहा है कि लाभ का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? कौन सा लाभ का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? कौन सा तत्व हो जाएगा? तो देखिए लाभांश, अवितरित लाभ, निगम लाभ, कर और डी में इनमें से सभी। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर है 57 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। MPC का मान ही होता है। MPC का मान ही क्या होता है? इसका मान जो होता है 0 से अधिक परंतु 1 से कम होता है। 0 से अधिक होता है और परंतु 1 से क्या होता है? कम ही होता है MPC का मान। देखिए यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। मॉडल पेपर जारी क्यों करता है? कि देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन मिल सकता है। ये नहीं कि पूरा 100 में से 100 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन हाँ यानी 15 में से 20 क्वेश्चन क्या है? मिल सकता है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर है कि साधन कीमत निर्धारण के निम्न में से कौन से घटक की हैं? इनमें से कौन सा घटक है? कौन सा घटक है? तो देखिए लागत, मजदूरी, ब्याज और इनमें से सभी। डी में इनमें से सभी। तो क्या होता है? इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है? कौन सा स्टॉक पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है? कौन सा स्टॉक है? तो संपत्ति जो होता है वह स्टॉक ही होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है देखिए 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि घिसावट व्यय किसमें सम्मिलित रहता है? यह किसमें सम्मिलित रहता है? किसमें सम्मिलित रहता है? तो GNP MP में क्या होता है? ये सम्मिलित रहता है।
मांग के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? क्या पूछा जा रहा है कि मांग के लिए कौन सा तत्व जो होता है वह आवश्यक है? कौन सा तत्व आवश्यक है? तो देखिए, वस्तु की इच्छा, ए में है वस्तु की इच्छा, बी में एक निश्चित मूल्य, सी में साधन व्यय करने की तत्परता और डी में है इनमें से सभी। तो हम लोग का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इनमें से सभी जो होता है वह मांग के लिए तत्व आवश्यक ही होता है। चित्रों के प्रकार ही होते हैं, चित्रों के जो प्रकार होते हैं वह होते हैं, तो वह कैसा प्रकारी होता है, कैसा प्रकारी होते हैं? तो देखिए, दंड चित्र भी होता है, आया चित्र भी होता है, वृत्तीय चित्र भी होता है और डी में इनमें से सभी है। तो हम लोग का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इनमें से सभी जो होते हैं चित्रों के प्रकार ही होते हैं। अगला 63 नंबर क्वेश्चन में है कि कौन सा मध्य चरम मूल्यों से प्रभावित होता है? तो कौन सा चरम मूल्यों से क्या होता है, प्रभावित होता है? तो कौन सा प्रभावित होता है? तो मध्य जो होता है वो मूल्यों से क्या होता है, प्रभावित ही होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 64 नंबर क्वेश्चन। 64 में क्या बोला जा रहा है कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सेवा सम्मिलित है? देखिए, ये सब क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। पर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, आप लोग ये अच्छा से याद कर लीजिएगा। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सेवा सम्मिलित है? कौन सी सेवा सम्मिलित है? तो देखिए, संचार जो होता है वह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत से ये क्या होता है, सम्मिलित होता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत भी वो आता है। अगला क्वेश्चन नंबर है मुद्रा का कार्य है। मुद्रा का कार्य पूछा जा रहा है कि मुद्रा का कार्य क्या है? मुद्रा का जो कार्य होता है वह देखिए, विनिमय का माध्यम से भी होता है, मूल्य का मापक से भी होता है, मूल्य का संचय से भी होता है और डी में है इनमें से सभी। तो हम लोग का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इनमें से सभी होता है। किस विधि से हम बैंकों से मुद्रा निकाल सकते हैं? किस विधि से हम बैंकों से मुद्रा निकाल सकते हैं? तो किस विधि से निकाल सकते हैं? तो देखिए, आहरण पत्र से निकाल सकते हैं, चेक के द्वारा भी निकाला जा सकता है, ATM के द्वारा भी निकाला जा सकता है। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? देखिए, 67 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु एवं सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना कहलाता है। एक से अधिक बार शामिल करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो दोहरी गणना कहलाता है। क्या कहलाता है? दोहरी गणना कहलाता है। एकाधिकारी की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी इसकी विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? तो देखिए, कौन सी विशेषता पूछा जा रहा है कि नहीं है? तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर है 69 नंबर क्वेश्चन। 69 में देखिए क्या बोला जा रहा है कि प्रत्यक्ष कर ही है। प्रत्यक्ष कर जो होता है वो क्या है? तो क्या है? तो आयकर होता है, उपहार कर होता है और हम लोग का दिया हुआ है ए बी दोनों, तो ए बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 70 नंबर क्वेश्चन। 70 में क्या बोला जा रहा है कि बजट के प्रकार होते हैं। बजट जो होते हैं इसके प्रकार होते हैं। तो इसके प्रकार क्या होते हैं? इसके जो प्रकार होते हैं ना, वह देखिए, संतुलित बजट भी होते हैं, अधिवेश बजट भी होते हैं, घाटे का बजट भी होता है और डी में इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है, तो इसका निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो मांग एवं पूर्ति शक्तियों के द्वारा से क्या होता है? विदेशी विनिमय दर का निर्धारण ही होता है। 72 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि विदेशी विनिमय बाजार का रूप ही है। तो इसका बाजार का रूप क्या है? तो इसका बाजार का जो रूप होता है हजारी या चालू बाजार और वायदा बाजार, ए बी दोनों हो जाएगा। हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा। देश में कागजी नोट कौन जारी करता है? देश में कागजी नोट कौन जारी करता है? तो कागजी नोट जो होता है वो कौन जारी करता है? तो केंद्रीय बैंक जो होता है वह जारी करता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 74 नंबर क्वेश्चन। 74 में क्या बोला जा रहा है कि नरसिम्हम समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका संबंध जो है वह किससे है? किससे है? तो बैंकिंग सुधार से। किससे है? बैंकिंग सुधार से इसका संबंध ही है। महामंदी किस वर्ष आई? महामंदी जो है वह किस वर्ष आई? किस वर्ष आई थी? तो देखिए 1930 ईस्वी में। कब आई थी? 1930 ईस्वी में आई थी। अगला क्वेश्चन नंबर है 76 नंबर क्वेश्चन। 76 में क्या बोला जा रहा है? किस बाजार से AR वर्ग एक्स अक्ष के समांतर होता है? तो एक्स अक्ष के समांतर कौन होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता जो होता है वह एक्स अक्ष के क्या होता है? समांतर ही होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है
77 नंबर क्वेश्चन, 77 में क्या बोला जा रहा है? 77 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जीएनपी अस्फीतक क्या है? तो यह क्या है? तो यह जो होता है जीएनपी अस्फीतक बराबर में होता है एक मात्रा जीएनपी बटा वास्तविक जीएनपी गुने 100 होता है। हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 78 नंबर क्वेश्चन। 78 में क्या बोला जा रहा है कि मुद्रा के स्थायित्व और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया? तो इसका विभाजन किसने किया? किसने किया था? तो पॉल एंजिंग ने किया था। किसने किया था? पॉल एंजिंग ने किया था। अगला क्वेश्चन नंबर है 79। अगला क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोला जा रहा है कि सीमांत अपसर लागत निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो निम्न में से कौन सा अपसर लागत होता है? कौन सा अपसर लागत है? तो डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स जो होता है वह सीमांत अपसर लागत होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 80 नंबर। 80 में क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन उत्पादन फलन को व्यक्त करता है? कौन सा व्यक्त करता है? कौन सा व्यक्त करता है? तो देखिए क्यू बराबर में एफ सी जो होता है उसको व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 81 नंबर क्वेश्चन। 81 में क्या बोला जा रहा है कि जो वर्ग पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है वह कौन सा वक्र कहलाता है? कौन सा वर्ग कहलाता है? कौन सा वर्ग कहलाता है? तुम लोग का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इनमें से सभी हो जाएगा कि एपीपी भी कहलाता है, एमपीपी भी कहलाता है, टीपीपी भी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर। 82 में क्या बोला जा रहा है कि उपयोगिता का कर्मवाचक सिद्धांत किसने दिया था? तो यहाँ इसका उपयोगिता का सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया था? तो हम लोग को सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि हिक्स एवं एलन ने क्या किया था? ये दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर है 83 नंबर क्वेश्चन कि कीमत या बजट रेखा का ढाल होता है तो इसका कीमत या बजट रेखा का ढाल क्या होता है? तो इसका क्या होता है? तो माइनस में पी वाई बटा पी एक्स होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है देखिए 84 नंबर। 84 में क्या बोला जा रहा है कि उपयोगिता का संबंधी होता है। उपयोगिता का संबंध किससे होता है? तो किससे होता है? तो इसका जो संबंध होता है मानव आवश्यक पूर्ति से क्या होता है? इसका संबंधी होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 85 नंबर। 85 में क्या बोला जा रहा है कि किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। जिसकी संतुष्ट करने की क्षमता क्या होता है? उपयोगिता होता है। क्या होता है? उपयोगिता होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 86 नंबर क्वेश्चन। 86 में क्या बोला जा रहा है कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय क्या है? जिसकी उपयोगिता का क्या अर्थशास्त्र क्या आशय क्या है? जिसका क्या आशय है? क्या आशय? तो किसी वस्तु की आवश्यकता पूर्ति करने की शक्ति जो होता है इसका उपयोगिता का आशय होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 87 नंबर। 87 में क्या बोला जा रहा है कि किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञानी होता है? तो यह किसने कहा है? तो किसने कहा है? तो फ्रेडमैन के द्वारा कहा गया है। किनके द्वारा कहा गया? फ्रेडमैन के द्वारा ये वैज्ञानिक ने कहे थे। समष्टीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय आय का किया जाता है, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन और डिमिन उपयोग में से सभी। तो क्या हो जाएगा? उपयोग में से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 89 नंबर क्वेश्चन कि माइक्रोज किसका अर्थ होता है? माइक्रोज जो होता है वह किसका अर्थ होता है? छोटा निम्न में से कौन सा शब्द है? तो इसमें छोटा जो होता है निम्न में से कौन सा शब्द होता है? तो कौन सा शब्द जो ग्रीक जो होता है वह छोटा शब्द होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है देखिए 90 नंबर क्वेश्चन। 90 में क्या बोला जा रहा है? 90 नंबर क्वेश्चन में है कि कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग होती है। तो चाय की मांग क्या होती है? इसकी चाय की जो मांग होती है वो क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर है 91 नंबर क्वेश्चन। 91 में क्या बोला जा रहा है कि किसी सामान्य वस्तु की मांग वक्र की ढाली होती है तो इसकी वक्र की ढाली क्या होती है? क्या होती है? तो देखिए ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक की होती है। 92 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी वस्तुएं पूरक वस्तु का उदाहरण है? कौन सी वस्तु जो है वह पूरक वस्तु का उदाहरण है? तो देखिए इनमें से कोई भी नहीं है जो कि पूरक वस्तु का उदाहरण है। देखिए 93 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि ग्रिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है। कीमत मांग की लोच क्या होती है? तो इसकी मांग क्या होती है? तो देखिए धनात्मक होती है। इसकी मांग जो होती है वह धनात्मक ही होती है। अगला है 94 नंबर क्वेश्चन। 94 में क्या बोला जा रहा है कि क्लासिकल विचारधारा निम्नलिखित में से किन तथ्यों पर आधारित है? तो यह किन तथ्यों पर आधारित है? तो शेयर बाजार का नियम पर क्या होता है? यह आधारित होता है। शेयर बाजार के नियम पर क्या होता है? यह आधारित ही होता है।
अगला क्वेश्चन नंबर है 95 नंबर। 95 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 95 में बोला जा रहा है कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? मांग की जो लोच होती है वह कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की मांग की लोच होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में से आप लोग कितना सही क्वेश्चन बनाए हैं, और आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा वीडियो, क्योंकि अब लाएंगे ना इसका सोल्यूशन, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय। सब्सक्राइब करके रखिएगा आप लोग चैनल को। विलासिता वस्तुएं की मांग ये होती है। विलासिता वस्तुएं की मांग क्या होती है? इसकी जो मांग ये होती है ना, देखिए बिलोच दर होती है। क्या होती है? बिलोच दर, इसकी मांग ये होती है। अगला क्वेश्चन नंबर है 97 नंबर क्वेश्चन। देखिए 97 में क्या बोला जा रहा है? 97 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अब स्फीतिक अंतराल की दशाएं में है। तो इसकी दशाएं में क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 97 नंबर का सही आंसर क्या होगा। 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो इसमें किसे शामिल किया जाता है? किसे शामिल किया जाता है? तो देखिए सरकारी सौदे को भी शामिल किया जाता है, निजी सौदे को भी शामिल किया जाता है, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का भी शामिल किया जाता है, और डी में है उपयुक्त में सभी। तुम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है। 99 नंबर में जो बोला जा रहा है कि व्यापार संतुलन का अर्थ क्या है? व्यापार संतुलन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ जो होता है वह क्या होता है? तो वस्तु क्या होता है? देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वस्तुओं की आयात एवं निर्यात से होता है। इसका अर्थ ही ये होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 100 नंबर क्वेश्चन। 100 में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पूंजी खाते में नहीं आता है? कौन से पूंजी खाते में नहीं आता है? 100 नंबर का आप लोग सही आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा।